ऊपर सोचना चाहिए, इसका जन्म क्यों हुआ। और फिर सुनिए, सब विधि सोचिए पर अपकारी, उसकी मृत्यु के ऊपर जरूर सोचना चाहिए। जो इस दुनिया में सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हैं, इसके अलावा और कुछ जानते ही नहीं है। निज तन पोषक निर्दय भारी, बहुत सुंदर चौपाई है रामायण की। जो इस जगत में सिर्फ अपना पेट, मुकुल जी, जो इस दुनिया में सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हैं, मैं सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहें और मेरी पत्नी सुखी रहे, इसके अलावा वो और कुछ जानते ही नहीं है। क्या आपकी योग्यता सिर्फ परिवार चलाने के लिए है? आपने इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना बड़ा उद्योग किया सिर्फ परिवार चलाने के लिए? अरे तुम्हारे घर में तो 5-7 लोग होंगे, लेकिन उस सुअरी को देखिए, एक बार में 12 बच्चों को जन्म देती है और भीख का कटोरा लेके किसी के पास नहीं जाती। परिवार तो सुअरी का भी चलता है। अरे इस परिवार से और ऊपर है। अरे आप तो इस राष्ट्र की निधि हैं, अपने आप को पहचानी है। आप वो ताकत हैं कि आपका सामना करने में कोई सक्षम नहीं है। वो ताकत आपके अंदर है, सोई हुई ताकत को जगाने की आवश्यकता है, जगाइए उसे। निज तन पोषक निर्दय भारी, जो निर्दयी हैं, गरीबों के ऊपर करुणा नहीं करते, ऐसे लोगों की मौत के ऊपर सोचना चाहिए। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मुई हाल की चाम सो लो भस्म हो जाए। यदि गरीब रो पड़ा तो दुनिया में कोई हमें बचा नहीं सकता। कर्कश आवाज के साथ उसके साथ व्यवहार मत कीजिए। आप किसी को 2, 4, 5, 7 हजार रुपए महीने की पगार दे देते हो तो आपने उसका जीवन नहीं खरीद लिया। बेटा जैसा व्यवहार कीजिए उसके साथ। नौकरी कर रहा है, अपना प्रारब्ध भोग रहा है, वो आपकी गालियां खाने के लिए आपकी देहली पर नहीं आया। आप कहीं जाते हैं, होटल में रुकते हैं, आश्रम में रुकते हैं, अपने बच्चों से पहले अपने ड्राइवर की उसकी पहले याद रखिए। वो गाड़ी में ही पड़ा है कि कुछ खा पी लिया भी है उसने। बड़े बड़े उद्योगपतियों को मैंने देखा है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने बच्चों से ज्यादा स्नेह वो अपने नौकरों से करते हैं। मैंने देखा है खुद। दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में वो उभरते हैं। यहाँ लिखा है तनु पोषक, निज तनु पोषक निर्दय भारी, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जिया, किसी का मान सम्मान नहीं किया, उसकी मौत के ऊपर सोचना चाहिए कि इस व्यक्ति का जन्म इस धरती के ऊपर क्यों हुआ। बात समझ में आ रही है? और तत्पश्चात कह दिया है, देखिए सुंदर चौपाई के साथ, गोस्वामी जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता की मृत्यु सोचनी नहीं। क्यों? कि सोचनी कौशल आपके पिता की मृत्यु सोचने के लायक नहीं है, क्योंकि भाइयों न अब नहीं होवन हारा, भरत भूप सन पिता तुम्हारा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि जब से सृष्टि की रचना हुई होगी तब से आज तक और आज से आगे तक महाराज दशरथ जैसा ना तो पिता धरती पर हुआ और ना आगे होने वाला है। ये प्रमाण करके मैं इस बात को कहता हूं, गुरुदेव वशिष्ठ बोले। इसलिए पुत्र रोना नहीं है और शीघ्र ही तैयारी कीजिए। अवध के लोग तुमको अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके देखना चाहते हैं। जब गद्दी की बात कही है तो इतना दुख हुआ है भरत को कि कटे घाव के ऊपर किसी ने नमक ला करके छिड़क दिया हो, इतनी वेदना हुई। और कहा गुरुदेव मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं आज विवश हूं, मैं कुछ भी करने में मैं सक्षम नहीं हूं, अपराध मेरा है। लेकिन आपको मैं एक बात का निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा अवध अनाथ हुआ, इसमें पहली गलती आपकी है। हम कहते हैं कभी पढ़े लिखे लोगों से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। मेरा अवध अनाथ हुआ, इसमें पहली गलती आपकी है।
महाराज की मृत्यु हुई, गलती आपकी है। प्रभु का वनवास हुआ, इसमें गलती आपकी है। वशिष्ठ ने कहा मेरी गलती कैसे है? तो भरत ने पूछा ये बताइए, मेरी मां कैकेयी ने आपसे वो 2 वरदान कौन से मांगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कहा ये तो सबको पता। कहा मैं सबसे नहीं गुरुजी, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं। कहा पहले वरदान में तुम्हारे लिए गद्दी और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास। भरत रो पड़े। कहा गुरुदेव आप बताइए, क्या आपने मेरे पिता के उस वाक्य को पूरा किया? पहले वरदान में मेरे लिए गद्दी मांगी, क्या आपने प्रथम वरदान को पूरा किया? दूसरा वरदान को तो बाद में पूरा करते, पहले आपको प्रथम वरदान पूरा करना चाहिए था। नियम तो ये था कि किसी को भेजकर मुझे ननिहाल से बुलाते और जब मैं अवध में आ जाता तो पहले मुझे अयोध्या की गद्दी पर बिठाते, और जब मैं अयोध्या की गद्दी पर बैठ जाता तब देख लेता कि अयोध्या के अंदर ऐसी किसकी ताकत है जो मेरे प्रभु राम को वन भेज करके बता दे। गुरुदेव क्या आपने प्रथम वरदान को पूरा किया? गलती का एहसास हुआ। गुरु जी की आंखें भर आई। का भरत बिल्कुल सच है, गलती मुझसे हुई है, मैंने प्रथम वरदान के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन पुत्र अब मेरा ये कहना है कि यदि तुम सुखी देखना चाहते हो इस अयोध्या को, तो बेटा इस गद्दी को स्वीकार कर लीजिए। भरत ने कहा गुरुदेव आपने कई बार प्रवचन में ये बात सुनाई हमें कि तुम ही निवेदित भोजन करई, भगवान को पहले भोग लगाइए बाद में कुछ कीजिए। 14 साल के लिए इस अवध रूपी गद्दी की थाली को मैं जूठा कर दूं और बाद में भगवान आए तो भगवान के सामने परोस दूं? तो गुरुजी ये तो संभव नहीं है। गुरुदेव मैंने तो ये सुना था कि जब देश का राजा अधोमृत होता है, परेशान होता है, तो उस गद्दी का पूरा वजन गुरुजी के हाथ में होता है। लेकिन गुरुदेव आज आप विपरीत बात बोल रहे हो। आप मुझे गद्दी देने की बात कर रहे हो, इसमें 2 कारण है। या तो आप अयोध्या को सुखी देखना चाहते हो और या फिर आप मुझे खुश देखना चाहते हो। लेकिन गुरुजी दोनों में से प्रसन्नता किसी को भी नहीं मिलेगी, ना अवध खुश होगा। अरे अभी मैं गद्दी पर बैठा नहीं, सिर्फ मेरे लिए एक प्रस्ताव रखा गया था कि गद्दी का मालिक भरत को बनाया जाए। उससे पहले तो पिता की मृत्यु हो गई, माताओं की मांग का सिंदूर उड़ गया, अवध अनाथ हो गया, भैया बनका हो गया। और जब मेरे गद्दी पर बैठने से पहले इतने अपशकुन हो गए, इतना बुरा हो गया, तो मैं सच कहता हूं कि यदि मुझे आपने अयोध्या की गद्दी पर बैठा दिया तो ये धरती फट जाएगी। रसा रसातल जाइए, तब ही धरती फट करके रसातल की तरफ चली जाएगी। इसलिए गुरुदेव के चरणों में मेरी वंदना और प्रार्थना है, इस अभागे भरत को, इस पापी भरत को स्वप्न में भी अयोध्या की गद्दी पर मत बैठाना। भारत जैसा तो मानव ही नहीं हो सकता। समय बहुत कम पड़ा है, नहीं तो श्री भरत चरित्र के ऊपर हमारी 9 दिन की कथा सिर्फ भरत चरित्र के ऊपर हुई और फिर भी वो भरत चरित्र पूरा नहीं हो पाया। अब आप विचार कर लेना कि भरत चरित्र कितना महान है। इतना सुंदर दोहा श्री भरत के मुंह से निकला हुआ। कहा गुरुजी आप मुझे सुख देना चाहते हो? रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा नंबर 180, जिसमें श्री भरत बोले। भरत ने कहा गुरुदेव आप तो बिल्कुल ऐसा कर रहे हो, ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस तेई पुण्य बीछी मार। किसी व्यक्ति की गांठों में दर्द हो रहा हो, गांठों का दर्द बड़ा भयानक, और ऊपर से उसमें बिच्छू ने आकर के डंक मार दिया हो। पहले तो गांठों का दर्द और ऊपर से बिच्छू ने मारा डंक, और आप जैसा कोई डॉक्टर वैद्य चल करके आ जाए और वो ये कहे कि एक पौआ भर शराब इसको पिला दो कि ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी का संभव है तेई प्याये बारूनी कहो कहा उपचार। ये उपचार कहां का है बताइए आप? मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, ये मेरे लिए गठिया वाहा का दर्द है, हड्डियों का दर्द है मेरे लिए। मेरे पिता की मृत्यु हुई, मैं पहले से दुखी हूं। तेई पुण्य बीछी मार, और प्रभु राम का वनवास हो गया तो ये उस दुख के ऊपर बिच्छू के डंक के मारने का ये दुख है। और आप जैसा वैद्य चल करके आता है और बोलता है कि अयोध्या की गद्दी सत्ता की मदिरा पिला दो भरत को तो ये ठीक हो जाएगा।
तो गुरुजी ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। चरणों में मेरी प्रार्थना है, आपन दीनी धारणता कयूं सब ही सुनना है। हे अवध के लोगों में सब लोगों के चरणों में माथा रख करके कहता हूं, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। जब तक मैं भगवान सीताराम के चरणों को नहीं देख लूंगा तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। मेरे हृदय की जलन है वो समाप्त नहीं हो सकती। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं जानता हूं मैं अपराधी हूं, ये जो भी कुछ हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ। माता कैकई से भी ज्यादा इसमें मेरा दोष है। कहीं किंचित मात्र अयोध्या की गद्दी के लिए मेरे मन की भावना बनी होगी, इसलिए मां ने कहीं ऐसा वरदान मांग लिया होगा। अपराधी मैं हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि जब ये पापी ये अपराधी भरत भी भगवान के चरणों में पहुंचेगा तो भगवान मेरे अपराध को जरूर भूल जाएंगे। मैं रो रो करके प्रार्थना कर करके प्रभु को लेकर के आऊंगा। मैं भगवान को कहूंगा कि प्रभु अवध आपके बिना अनाथ है, प्रभु इसको आप सनाथ कीजिए, और भगवान जरूर मेरी बात को मानेंगे। कल प्रातः ही मैं श्री चित्रकूट जाऊंगा, प्रभु को मनाकर लेकर के आऊंगा। बताइए आप लोगों का क्या संकेत है? लाखों लाखों हाथ ऊपर एक साथ उठ गए, कहा श्री भरत की जय हो, श्री भरत की जय हो, श्री भरत की जय हो। चारों तरफ से श्री भरत जी के जय जयकारों की आवाज आ रही है। और लोगों ने क्या कहा? 66 कोटिक पुरुष समेता। समझने लायक चौपाई, जो ये कह रहे थे कि राम वनवास में भरत का हाथ है, वही लोग क्या कहने लगे कि करोड़ वर्ष तक उन लोगों को नरक मिलेगा जिन्होंने स्वप्न में भी ये कह दिया कि राम वनवास में भरत का हाथ है। ये हम कहते हैं, हे भोलेनाथ, यदि हमने तुम्हारी किंचित मात्र भी पूजा की हो तो उनको करोड़ वर्ष के लिए नरक में भेज देना, जो स्वप्न में भी ये कह दें कि राम वनवास में भरत का हाथ है। वो अवध के लोग कहने लगे। सब श्री भरत के चरणों में कहा, भैया भरत हमें भी श्री चित्रकूट लेकर के चलिए, हमें भी चित्रकूट लेके चलिए। भरत साधु हैं और संत करता क्या है? बिछुड़े हुए ईश्वर से मिलाने का कार्य ही तुम्हारा साधु करता है। सब तैयार हो गए। माता कैकई भी रोती रोती आई है और बेटे को कहा, पुत्र मुझसे गलती हुई है, एक बार बेटा मुझे भी मेरे राम का दर्शन करा दे। भरत ने कहा, ओ उल्टा, ओ पापनी, ओ अभागिनी, मुझे शर्म लग रही है कि तू अभी तक जीवित कैसे है और मेरे साथ तू चित्रकूट जाएगी? ये कभी संभव नहीं है। मां कौशल्या सामने चल के आ गई, कहा, द्वारा से बोलना। क्या कहा तूने? कौशल्या माता के सामने श्री भरत की बोलने की हिम्मत कहां है? और फिर मां ने कहा है कि अपराध मेरा था, इसलिए ऐसा हुआ है। बेटा, मेरी बहन कैकई जाएगी चित्रकूट तो ही मैं जाऊंगी, और यदि ये नहीं जाएगी तो राम जिंदगी भर के लिए चला जाए, मुझे चिंता नहीं, और मैं चित्रकूट जाने वाली नहीं। सब लोग तैयार हुए हैं। 3 प्रकार के वाहन तैयार किए गए। ईश्वर से मिलना चाहते हो तो 3 तरह की व्यवस्था कीजिए। 3 प्रकार के वाहन हैं। कुछ रथ तैयार किए गए हैं, कुछ पालकी तैयार की गई, और कुछ घोड़े तैयार किए गए। ईश्वर से मिलने के लिए जाना चाहते हो तो घोड़े पर बैठिए, पालकी पर बैठिए और रथ पर बैठिए। ये साधारण बात नहीं बोल रहा। घोड़ा ज्ञान का प्रतीक है, पालकी भक्ति का प्रतीक, और रथ उपासना का प्रतीक, रथ कर्म का प्रतीक है। ईश्वर के दरबार में पहुंचने के लिए ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कर्म करने से क्या होगा, बेलपत्र चढ़ा के क्या होगा, जल चढ़ा के क्या होगा, ये नवरात्रा का व्रत करके क्या होगा, देवी देवताओं का पूजन करके क्या होगा। यहां गोस्वामी जी बोलते हैं, प्रभु दरबार में पहुंचने के लिए कर्म रूपी रथ की जरूरत है, ज्ञान के अश्व की आवश्यकता है, और भक्ति की पालकी की आवश्यकता। ये तीनों जीवन में हो, ज्ञान भी होवे, कर्म भी होवे, भक्ति मीन्स उपासना भी होवे, आप प्रभु के दरबार तक पहुंच जाओगे। सब लोगों ने तैयारी की है, और आइए अब सब के सब चलते हैं श्री चित्रकूट के लिए। हम और आप भी महाराज भरत के साथ श्री चित्रकूट चले। श्री राधे।
प्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, प्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, प्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, प्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निदाना, चले सकल तप तेज निदाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, नगर और हाथ लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट के न पयाना, चित्रकूट कहाँ के न पयाना, प्रबंध चढ़ी वाहन नाना, प्रबंध चढ़ी वाहन नाना, चित्रकूट कीन पयाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, चित्रकूट कीन पयाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, नगर लोग सब सजे सजे जाना, नगर लोग सब सजे सजे जाना, सब अपने अपने वाहन पर चढ़ते हुए चले। प्रथम रात्रि श्री भरत जी महाराज ने वहां वास किया जहां प्रभु राम एक रात रुके तमसा नदी का तट। ये समाचार श्रृंगवेरपुर के मुखिया निषाद राज गुहू को पता चला। एकाग्र होकर के बैठिए, कथा सुनने लायक है। निषाद राज गुहू को पता चला कि चतुरंगिणी सेना के साथ भरत राम के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। सुना, किसी ने बोल दिया। शब्द सुनते ही अपनी फौज को तैयार किया निषाद राज गुहू ने और कहा, क्या इस भरत को यह नहीं पता था कि रास्ते में कोई राम का मित्र भी रहता है? गुहू, हम मर जाएंगे लेकिन भरत को यहां से आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। जितनी भी गंगा के तट पर नौकाएं थी वो सब की सब जल में डुबा दी। किसी ने हाथ में हाशिया लिया, किसी ने हाथ में लाठी ली, किसी ने अपने हाथ में फरसा लिया। समाचार सब सुने निषादा, बड़ा दुख हुआ है और कहा अपने लोगों से, देखिए हमारे दोनों हाथ में मोदक हैं, दोनों हाथ में लड्डू हैं। मर भी गए तो सीधे भगवान राम के दरबार में जाकर के पहुंचेंगे, लेकिन भरत को हम आगे नहीं जाने देंगे। और जो ही हमला बोलने के लिए लोग आगे के लिए चले हैं, इतने में तो एक वृद्ध दादाजी को छींक हो गई। बूढ़े दादाजी ने कहा, ये तुम करने को जा रहे हो वो ठीक नहीं है। भरत युद्ध के लिए नहीं, श्री भरत शरणागति के लिए आ रहे हैं और यदि ऐसा तुमने कर दिया तो पाछल पछताना पड़ेगा। पछताने के अलावा और तुम्हारे पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। वृद्ध की बात मानी, वृद्धों की बात माननी चाहिए। गुहू निषाद ने विचार किया कि कैसे पता चले कि भरत शरणागति के लिए आ रहे हैं, तो 3 प्रकार की भेंट तैयार की। एक भेंट में फल और फूल, दूसरे टोकरे में जिंदे पंछी और तीसरे टोकरे में मरी हुई मछली। विचार किया यदि शरणागति के लिए आ रहे हैं तो फल फूल जो सतोगुणी भेंट है, और कंप्रोमाइजन के लिए आ रहे हैं कि 14 साल हम कर लेते हैं, बाद में 14 साल तुम कर लेना, तो रजोगुणी भेंट है जीवित पंछी, तो उसको स्वीकार भरत करेंगे। और यदि युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो तमोगुणी भेंट मरी हुई मछली, उसको स्वीकार करेंगे। तो 3 प्रकार की भेंट लेते हुए श्री भरत के सामने निषाद राज गुहू पहुंचे। लेकिन बहारे भरत, श्री भरत तो तीनों गुणों से परे, इन्होंने तो तीनों में से एक को भी स्वीकार नहीं किया। तब गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भारत भारत राम सखा। बस सुनाई होगा गुरुजी के मुंह से राम सखा, और अपने रथ से नीचे दौड़ते हुए भारत पहुंचे हैं और महाराज उठा करके अंक में भर लिया निषाद राज गुहू को।
गोहू ने कहा, अवध के राजकुमार, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हें हमें जाति बिरादरी का नहीं पता। हम तो इतने गिरे हुए हैं कि हमारी छावी किसी के ऊपर छाया पड़ जाए तो लोग स्वर्ण का जल अपने ऊपर छिड़कते हैं। हम बहुत अपवित्र हैं, अपावन हैं। तब श्री भरत जी महाराज रो पड़े और भरत ने कहा कि भाई गोहू, तुमसे पवित्र आज इस जगत में कौन होगा जिसको परमात्मा ने अपना मित्र बनाया हो। भाई आपसे पावन इस दुनिया में कौन होगा। यहीं से तो राम राज्य की, रामगद्दी की स्थापना का आरंभ हुआ। गदगद हो गए गोहू। श्री भरतलाल ने पूछा, और बताइए आप कैसे हो। कोई मिले तो अपना समाचार नहीं, उसका समाचार पूछे, भैया आप कैसे हो। बड़ा अच्छा लगता है पूछने में भी और सुनने में। आप कैसे हो बताइए, आप आए हैं हमारे लायक कोई काम। गोहू रो पड़े और कहा, ये तो पहले कभी पूछना चाहिए था मैं कैसा हूं। अरे जिसका सम्मान स्वयं सरकार के भाई ने सम्मान किया हो, अयोध्या के राजा ने मेरे लिए रथ छोड़ दिया हो, उस निषाद राज गोहू से और बढ़िया सौभाग्यवान इस दुनिया में और दूसरा कौन हो सकता है। हाथ जोड़ करके कहा, सरकार आज रात्रि हमारे नगर में विश्राम किया जाए। श्री भरत जी महाराज ने न्योता स्वीकार किया है और वहां पहुंचे हैं जहां एक शीशम के वृक्ष के नीचे भगवान ने एक रात वास किया। वहां वो 3 चटाई आज भी डली हैं। कभी आप जाएं, कल भी बोल रहा था श्री प्रयाग जाएं आप। प्रयाग को कभी आप इलाहाबाद मत बोलिए मेरे निवेदन पर, इस तीर्थ का बहुत बड़ा अपमान है।